हम सबको लगता है कि हम अपने पड़ोसियों को पहचानते हैं। हम उन्हें हेलो कहते हैं, उनके घर के पास से गुजरते हैं। हमें लगता है कि सब आम है, नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर आपके पड़ोस में एक बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज दफन हो जाए जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। ये कहानी है ऑस्ट्रिया की एम्स्टर्डम शहर की, और ये कहानी है जोसेफ फ्रिट्जेल की। एक आदमी जिसे सब नॉर्मल, थोड़ा स्ट्रिक्ट लेकिन आम इंसान मानते थे। एक पिता, एक पति, एक लैंडलॉर्ड। लेकिन इस नॉर्मल चेहरे के पीछे एक राक्षस छुपा था, और उसने एक ऐसा गुनाह किया जो सुनने वालों की रूह कांप जाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं जो ट्रू क्राइम की दुनिया में सबसे ज्यादा शॉकिंग माना जाता है। ये कहानी बेहद डिस्टर्बिंग है। इसमें अब्यूज, कैप्टिविटी और इनकेस जैसी विषय शामिल है। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली अराइव्ड। साल था 1984। जोसेफ फ्रिट्जेल और उसकी पत्नी रोजमेरी अपने 7 बच्चों के साथ एम्स्टर्डम में रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। तभी एक दिन उनकी 18 साल की बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्जेल अचानक गायब हो गई। जोसेफ और फ्रिट्जेल ने पुलिस को बताया कि एलिजाबेथ शायद किसी रिलीजियल कल्ट यानी कि धार्मिक समुदाय को ज्वाइन करने के लिए भाग गई है, और सबूत के तौर पर उन्होंने एलिजाबेथ की एक चिट्ठी भी दिखाई। उस लेटर में लिखा था कि उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। सबने मान लिया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। पड़ोसियों ने सोचा कि चलो एक और भटकी हुई लड़की की कहानी है। साल बीत गए। 1 साल, 5 साल, 10 साल। एलिजाबेथ को सब भूल गए। लेकिन एलिजाबेथ कहीं नहीं गई थी। वो भागी नहीं थी। उसे भगाया नहीं गया था। उसे उसी के घर के नीचे जमीन के अंदर जिंदा दफना दिया गया था, और ये करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बाप जोसेफ फ्रिट्जेल था। जोसेफ फ्रिट्जेल एक इंजीनियर था, और उसने सालों लगाकर अपने ही घर के बेसमेंट में एक तहखाना तैयार किया। ये कोई आम बेसमेंट नहीं था, ये एक साउंड प्रूफ जेल था। इसका रास्ता एक छिपी हुई जगह से था जिसे सिर्फ फ्रिट्जेल जानता था। इसके दरवाजे स्टील के थे, इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक्स से प्रोटेक्टेड। अगर कोई अंदर हेल्प के लिए चिल्लाए तो ऊपर लिविंग रूम में रहने वाली रोजमेरी को एक आवाज़ तक नहीं सुनाई देगी। 28 अगस्त 1984 को फ्रिट्जेल ने 18 साल की एलिजाबेथ को इसी जेल में बुलाया, और जैसे ही वो अंदर आई उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले 24 सालों तक एलिजाबेथ ने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। उस अंधेरे सीलन भरी तहखाने में जोसेफ फ्रिट्जेल ने अपने ही बेटी के साथ वो किया जिसे बयान करना भी मुश्किल है। उसने उसे रिपीटेडली रेप किया। वो उसकी जेलर भी था और उसकी अब्यूज़र भी। ये कहानी और भी ज़्यादा डरावनी तब हो जाती है जब इस कैद के दौरान एलिजाबेथ ने बच्चों को जन्म दिया। उस बेसमेंट में अपने ही बाप से एलिजाबेथ 7 बच्चों की माँ बनी। एक बच्चे की मौत जन्म के कुछ ही दिन बाद हो गई। फ्रिट्जेल ने उसकी बॉडी को जला दिया। बाकी 6 बच्चों में से फ्रिट्जेल ने 3 को अपने पास बेसमेंट में ही एलिजाबेथ के साथ कैद रखा। इन बच्चों ने कभी सूरज नहीं देखा, कभी ताज़ी हवा महसूस नहीं की। उनकी पूरी दुनिया वो 500 स्क्वायर फुट का बेसमेंट था। तो बाकी 3 बच्चों का क्या हुआ? यह फ्रिट्जेल का शैतानी दिमाग देखिए। उसने बाकी 3 बच्चों को एक एक करके ऊपर लाया और अपनी पत्नी रोजमेरी को कहा कि हमारी भागी हुई बेटी एलिजाबेथ कल्ट में रहते हुए इन बच्चों को हमारे दरवाजे पर छोड़ गई हैं। उसने फिर से फर्जी लेटर्स लिखे, और उस लेटर में लिखा था कि माँ प्लीज़ इस बच्चे का ख्याल रखो। और सब ने फिर से वो विश्वास कर लिया। जोसेफ और रोजमेरी उन 3 बच्चों को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हें नॉर्मल दुनिया में पालने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ही छत के नीचे ऊपर एक परिवार नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, और सीढ़ियों के नीचे ज़मीन के अंदर उसी परिवार का एक हिस्सा नरक भुगत रहा है। तो ये राज 24 साल बाद कैसे खुला? साल 2008, अप्रैल का महीना। बेसमेंट में कैद बच्चों में से एक 19 साल की कर्स्टिन बेहद बीमार पड़ गई। वो बेहोश थी, उसके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहे थे। एलिजाबेथ ने फ्रिट्जेल से मिन्नतें की कि उसे हॉस्पिटल ले जाए। फ्रिट्जेल जानता था अगर लड़की मर गई तो वो फंस भी सकता है। बहुत सोचने के बाद वो कर्स्टिन को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैरान थे। एक अनजान लड़की जो इतनी बीमार है,
जिसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है। उसके दांत बुरी तरह से सड़ चुके थे। डॉक्टर्स ने पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस ने मीडिया में अपील की कि इस लड़की की मां को ढूंढा जाए। फिरजल ये सब देख के घबरा गया। उसे लगा कि वो अब फंसने वाला है। उसने एक आखिरी गलती कर दी। फिरजल ने सोचा कि वो पुलिस को कंट्रोल कर लेगा। 26 अप्रैल 2008 को वो एलिजाबेथ और बाकी 2 बच्चों को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लाया। 24 साल में पहली बार उसने एलिजाबेथ को हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर से बात करने को कहा, लेकिन पुलिस ने मौके पर एलिजाबेथ को फिरजल से अलग कर लिया। और जैसे ही एलिजाबेथ आज़ाद हुई, उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को 24 साल की अपनी कैद की पूरी कहानी सुना दी। पुलिस पहले विश्वास नहीं कर पाई जब तक एलिजाबेथ ने उन्हें बेसमेंट के उस छुपे हुए रास्ते तक नहीं ले गई। पुलिस ने जब उस बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा सच आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। जोसेफ फिरजल को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। उस पर मर्डर, रेप, स्लेवरी और कई अन्य चार्जेस लगाए गए। 2009 में ट्रायल शुरू हुआ। फिरजल ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एलिजाबेथ और उसके बच्चों का क्या? उन्हें एक नई पहचान दी गई। उन्हें एक साथ एक नए लोकेशन पर रखा गया। उनका सालों तक थेरेपी चला और आज वो एक शांत जिंदगी जी रहे हैं, दुनिया की नज़रों से बहुत दूर। उनकी प्राइवेसी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहानी हमें बताती है कि इंसानी शैतानियत की कोई हद नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि नॉर्मल दिखने वाले चेहरों के पीछे भी कितना ज़्यादा अंधेरा हो सकता है। लेकिन ये कहानी हमें एलिजाबेथ के रेजिलियंस की भी याद दिलाती है। 24 साल उस नरक में रहने के बाद भी उसने अपने बच्चों को जिंदा रखा। जोसेफ फिरजल आज भी जेल में है और एलिजाबेथ और उसके बच्चे आज़ाद हैं और आखिर में यही सबसे बड़ी जीत है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रोजमेरी को सच में कुछ पता नहीं था या उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ विक्टिम की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए कमेंट करें। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।